हाई ऑल ऑफ यू ऑल आर वेलकम ऑन दिस चैनल। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि आरबीआई 1 रुपये के नोट का जो प्रिंटिंग है या आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो 1 रुपीज़ के नोट पे साइन नहीं करते हैं। तो मेन रीज़न हम ये आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। वाई आरबीआई डू नॉट प्रिंट और डू नॉट साइंड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑन 1 रुपीज़ नोट। देखिए, हिस्ट्री बहुत पुरानी है ना। आज के दिन में हमारे पास 1 रुपीज़ नोट अवेलेबल है। अशोक स्तंभ का सिंबल उस पर रहता है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है किसका सिंबल है कौन से करेंसी पे। तो अशोक स्तंभ का एकमात्र सिंबल उस पर आपने देखा होगा, गांधी जी का फोटो कहीं भी नहीं है। हिस्ट्री पुरानी है। दौर वो था जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी, वो चल रही थी। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट उस समय तक नहीं हुआ था। तो उस समय जो दौर था उस कड़ी में 1917 में बेसिकली इस 1 रुपीज़ नोट की पहली शुरुआत हुई थी। पहली बार प्रिंटिंग इंग्लैंड के हवाले से किया गया था। इंडिया में उस पैसे को, उस ब्लू रंग के करेंसी को भेजा गया था। तो 1917 में इस नोट की शुरुआत हुई। उसके बाद 1926 में इस नोट को बंद कर दिया गया। फिर से 1940 में इस नोट की शुरुआत हुई प्रिंटिंग की। फिर 1994 में इस नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी गई और फाइनली 2015 में फिर से इसकी रीप्रिंटिंग की शुरुआत की गई। कारण अलग अलग थे कि 1 रुपये के नोट को प्रिंट करने के लिए 1 रुपये से ज़्यादा की कॉस्टिंग लगती है, ये अलग कारण है। आज के डेट में आप जानें कि 1 रुपये की जो नोट है, जो पेपर करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसको प्रिंट करने के लिए 92 पैसे का एक्सपेंडिचर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उसको उठाना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि आरबीआई इस नोट को प्रिंट नहीं करती है। तो कौन प्रिंट करता है? तो आप जानें कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के हवाले से इसकी प्रिंटिंग होती है और इस नोट पे जिस व्यक्ति का साइन होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं। जो वित्त सचिव रैंक के अधिकारी होते हैं वही इस नोट पे साइन करने का उनका अधिकार है। देखिए, आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू प्रिंट ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी इन इंडिया। ये जो अधिकार है ये आरबीआई को दिया गया है और उस एक्ट में दिया गया है जिस एक्ट में आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने 1934 के एक्ट के द्वारा किया था। तो आरबीआई के एक्ट 1934 के सेक्शन नंबर 22 में जहां पे आरबीआई को पावर दिया गया, वहीं पे ये भी लिखा गया कि आरबीआई के पास ये एकाधिकार नहीं है कि 1 रुपये के नोट का वो प्रिंटिंग कर सकती है। तो यहाँ पे उसे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, उस एक्ट में ही उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो एक तो वो कारण है। दूसरा कारण है कि क्वाइनेज एक्ट एक एक्ट है। इस क्वाइनेज एक्ट में ही आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिर्फ पावर दिया गया। चूंकि आपकी जो 1 रुपीज़ नोट है वो आईएनआर नेशनल करेंसी को, नेशनल सिंबल को दर्शाता है। यही कारण है कि आपके इसका एकाधिकार आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगर मिनिस्ट्री में अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ये पावर है। जितने भी नोट आपके इंडिया में प्रिंट होते हैं वो बैक्ड बाय सम एसेट्स होते हैं, लेकिन ये बात आपके 1 रुपीज़ नोट के साथ नहीं है। उसके लिए किसी एसेट का रहना, जैसे आप कहते हैं ना कि एमआरएस सिस्टम हमें मेंटेन करना पड़ता है, हमें फॉरेन एक्सचेंज प्लस गोल्ड को मेंटेन करना पड़ता है। तो 1 रुपीज़ नोट के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें बैक बाय एसेट होना चाहिए। अदर देन 1 रुपीज़ नोट, यस, हमें जितने भी करेंसी हैं वो बैक बाय एसेट्स होने चाहिए। तो ये दी आर द डिफरेंट रीजन्स, है ना। नेशनल करेंसी है आपकी 1 रुपीज़ नोट, आईएनआर का एक चेहरा है 1 रुपीज़ नोट, क्वाइनेज एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया प्रावधान है 1 रुपीज़ नोट, आरबीआई के एक्ट 1934 के सेक्शन नंबर 2 में दिया हुआ निर्देश है कि आरबीआई प्रिंट नहीं करेगी 1 रुपीज़ नोट। और इस 1 रुपीज़ नोट के लिए हमें किसी भी एसेट को बैक रखने की जरूरत नहीं होती है। दीज आर द सेवरल रीजंस व्हाई आरबीआई डू नॉट हैविंग द पावर टू प्रिंट 1 रुपीज़ नोट। तो इतनी ही बात मुझे आपके साथ इस वीडियो में करनी थी। आई होप कि कुछ न कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी आपके जेहन में जरूर आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।